तो देखो यार, बहुत से लोग यूजीसी एक्ट के बारे में पूछना चाह रहे थे, कमेंट कर रहे थे भैया यूजीसी है क्या, बवाल क्या चल रहा है यूट्यूब पे, हर किसी न्यूज चैनल को देख लो वही कवर कर रहा है यूजीसी एक्ट, कहीं टेस्ट हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। देखो यार, यूजीसी एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। क्या करती है, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना आपके, उन पर ये अपने मतलब नियम थोपती है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को लिए ये नियम बनाती है यूजीसी। देखो यार, इससे पहले वाला जो नियम था उसमें क्या था, जितने भी ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी के बच्चे थे वो क्या करते थे, अगर किसी को भी उसके जाति के आधार पर कुछ भी टॉर्चर किया जा रहा है, रैगिंग की जा रही है, तो वो उसकी शिकायत कर सकता है। और अगर उसकी जब शिकायत करेगा तो उस पर भाई कार्रवाई होगी उस बच्चे पर। तो क्या होगा, जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक उस बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया। मान लो यूजीसी एक्ट के जो पुराना नियम चल रहा था, अभी का मैं नहीं बता रहा, अभी मैं पुराना वाला ही बता रहा। मान लो उस बच्चे ने झूठी शिकायत कर दी कि भाई जनरल वाले के लिए झूठी शिकायत कर दी कि इसने मेरी रैगिंग की, इसने मेरी जातिवाद पर कुछ भी बोला है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बच्चे पर भी एक्शन लिया जाएगा कि तूने भाई झूठी कंप्लेन क्यों की इस जनरल वाले बच्चे की। जनरल वाले बच्चे का तो टाइम बर्बाद हुआ, वो भी मेंटली टॉर्चर हुआ कि भाई मेरे ऊपर क्यों ऐसे केस हुआ, मतलब कंप्लेन की गई, ठीक है। ये पुराना नियम था, बच्चे पर भी एक्शन लिया जाएगा जिसने झूठी कंप्लेंट की, अगर ये पता चला। अगर सही करी तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो ये अब नया नियम ऐड होकर आया है यूजीसी, क्या भैया बहुत पहले से चली आ रही है, ये नहीं कि अभी बनाया गया 2026 में, नहीं। इसमें क्या है, पुराने नियम लागू थे, लेकिन अब 2026 में 13 जनवरी को इन्होंने एक नया नियम ऐड कर दिया, जिसकी वजह से बवाल पे बवाल मचा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी वालों को ये हक दिया जाता है कि अगर जनरल बच्चे या फिर ईडब्ल्यूएस बच्चे के ऊपर ये कंप्लेन कर दिए, भाई इन्होंने मेरी रैगिंग की या फिर इन्होंने मेरी जाति को लेकर कुछ भी मजाक उड़ाया है, तो उस बच्चे पर कार्रवाई होगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस पर। अब उसमें लड़की भी आती है, लड़का भी आता है। ठीक बवाल चल रहा है कि क्या जनरल वालों को ये हक नहीं मिलना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो एक बात साइड में हो गई। अब जो दूसरा नियम इसमें और लागू हुआ है, बोले तो हटा दिया गया है, ये कि अब जो बच्चा कंप्लेन कर रहा है ओबीसी, एसटी, एससी वाला, अगर वो गलत झूठा निकल गया कि इसने झूठी कंप्लेन करी, तो बच्चे पर कोई कार्यवाही नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि भाई साहब, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या करेंगे, आपस में ही विवाद हो सकता है। तो इसी पर काफी कॉलेज के प्रोफेसर, ये लोग सभी लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एक्ट हटा देना चाहिए या फिर इसमें कुछ सुधार करें। तो उसी की कार्यवाही और सुनवाई होगी 19 मार्च को, अगली बार। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट ने भाई इस लॉ पर स्टे लगा दिया, यानी कि इसमें ठहराव लगा दिया। ये लागू नहीं है, बल्कि ये बन के रेडी था, बट ये प्रोटेस्ट होने के कारण और इतने लोगों ने न्यूज चैनल, मीडिया पे सब कुछ फैला दिया, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी तक ठहराव लगा दिया गया है। तो इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि यूजीसी एक्ट लागू तो चलो हम किसी की शिकायत कर देते, झूठी ना भाई ना। अभी पुलिस कानून इसको अभी मान नहीं रहे, अभी पुराना वाला, अभी 2012-13 वाला ही कानून चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये क्यों इतना खतरनाक है, यार एक नॉर्मल सा ही तो कानून है, तो देखो यार मैं बताता हूँ, जब आप अपने स्कूल में रहे होंगे तो आपके जो जितने भी दोस्त थे, आपने कभी भी उनसे कास्ट नहीं पूछा, जात नहीं पूछा, बस आपको इतना पता था कि हाँ ये इसका नाम ये, उसका नाम ये। हम लोग स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी अपनी दोस्ती निभाते थे, ठीक है, उसमें कोई जातिवाद का नहीं चलता था। लेकिन भाई इससे ये हो सकता है कि मान लो मैं किसी अपने दोस्त की बात से फ्रेंड हो गया, तो मैंने सोचा चल मैं इससे अपना बदला लेता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इस पर कंप्लेन कर दिया फिर कॉलेज में कि भाई इसने मेरे ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोला मेरी जाति के ऊपर। अब क्या करें, अब कॉलेज वाले एक्शन लेंगे उस बच्चे पर। तो देखो यार, ये हमारा पर्सनल मामला था, हम लोग आपस में कुछ भी मजाक करके उसको नीचा दिखा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये अब क्या चला गया भाई साहब, इसके मतलब प्रोफेशनली चला गया, और वाला लेवल का हो गई बात। तो इसमें क्या होगा, उस बच्चे का भी समय खराब होगा, आप पर तो कुछ नहीं आएगी, आपने तो भाई कंप्लेन किया, आप तो ओबीसी और एसटी, एससी वाले, बात बच्चे की खराब होगी। तो फ्यूचर में इसके मिसयूज होने की ज्यादा से ज्यादा चांस है, इसीलिए इस एक्ट को हटाने की बात, तक कि इसमें कुछ नई चीजें और ऐड करने की बात की जा रही है। या तो आप जनरल वालों के बच्चों को भी ऐड कर दो, क्योंकि इसमें फिर जनरल वालों के बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा कि भैया सिर्फ आपने ओबीसी, एसटी, एससी वालों को पावर दे रखी है और जनरल वालों को कोई पावर नहीं दे रखी, जो कि बात सही भी है। तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को ये भी नहीं पता कि अभी इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है दूसरे बच्चे। तो यही है पूरा यूजीसी एक्ट। आप देखो 29 मार्च को होता क्या है, क्या सुनवाई आती, किसके फेवर में होता, हो सकता है जनरल के बच्चे भी इसमें काउंट कर लिए जाए, कि इनको भी अगर कोई ऐसे शब्द बोलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो उस पर केस या कार्रवाई कंप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो करते हैं यहीं पे, मैं छोटी सी वीडियो बनाकर आपको कम समय में ज्यादा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।